हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर। एक्चुअली पढ़ने नहीं वाले, वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज, क्योंकि एग्जाम्स वैसे ही आ रहे हैं तो जल्दी से हम चैप्टर को अपना रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 6 के छोटे छोटे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आज हम पढ़ रहे हैं वेरी इजी चैप्टर, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, और हम बेसिक चीज़ें जानेंगे अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ये सब रीड नहीं करना, आपको क्या करना है, जल्दी से यहाँ पे सारी चीज़ें देखो। एक पिक्चर दे रखी है, वहाँ पे नेचर वॉक है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे जो हैं, वो पेड़ को ऐसे हक कर रहे हैं। कुछ जो है आपको अलग अलग कैटेगरी के प्लांट दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ अलग प्लांट होगा, है ना, कहीं पे कुछ और प्लांट है, अलग अलग तरीके के प्लांट आपको नजर आ रहे होंगे। तो आपको यही देखना है कि बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे we see a variety of plants existing around us, near our homes, in our school ground, on the way to different places। अब एक प्लांट दे रखा है, जो समझना है वो ध्यान से सुनो बेटा। क्या क्या है, अगर आपसे पूछा जाए प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आप बोलोगे प्लांट में, किसी भी प्लांट में, पार्ट्स ऑफ प्लांट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले एक होता है शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम कहाँ पे होता है बच्चे, अगर मेरी ये सॉइल है, ठीक है, अगर ये मेरी जमीन है तो जमीन के ऊपर वाले सारे पार्ट को मैं क्या बोलूंगी, शूट सिस्टम, और जमीन के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलूंगी मैं, रूट सिस्टम। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान है, ये तो सबको पता है, जल्दी से देख लेते हैं। फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, स्टेम होता है ना, तना, लीफ होती है मतलब पत्तियां, बर्ड होती है, जहां से अभी नई नई हमारी या तो लीफ या तो कुछ बर्ड छोटा सा निकल रहा है, उसे बर्ड बोलते हैं। नोड्स होती हैं, इंटर नोड्स होती हैं। अब ये नोड्स और इंटर नोड्स क्या होती हैं, ये हम धीरे धीरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेसिकली आपको अभी इतना समझ आ गया कि प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, शूट सिस्टम, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं रूट सिस्टम। वेरी वेरी इजी है ना। अब आगे देखो, हमें देखना है कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, 3 टाइप के प्लांट होते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, है ना। आपने सारे प्लांट्स देखे होंगे। नीचे आओ, एक यहाँ पे दे रखा है, एक टेबल बना रखा है। ठीक है, और इस टेबल में आपको बताया हुआ है कि आपको देखना है कि कैसे कैसे हम कैटेगराइज करते हैं प्लांट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टमेटो है, तो टमेटो की हाइट कैसी होती है, शॉर्ट होती है। ग्रीन कलर का स्टेम होता है, हाँ यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपको देखना है स्टेम किस कलर का होता है। तो टमेटो का स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है, और टेंडर होता है, मतलब कि सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, है ना। टेंडर बोलते हैं उसको, सॉफ्ट या टेंडर एक ही बात है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे बेस ऑफ द स्टेम, हायर अप द स्टेम, मतलब लास्ट वाले ये जो कॉलम 4 दे रखा है, इसमें देखो आप कैटेगरी बताओगे। अगर किसी प्लांट की हाइट जो है वो शॉर्ट है, और अगर उसका स्टेम ग्रीन है ना, और टेंडर भी है, सॉफ्ट भी है, तो उसे आप क्या बोलोगे, हर्ब। और अगर मैंगो ट्री की मैं बात करूं, तो मैंगो ट्री कैसा होता है, वेरी टॉल। अच्छा, अब क्या इसका स्टेम ग्रीन होगा, नहीं होगा। क्या इसका स्टेम टेंडर होगा, नहीं होगा। इसका स्टेम कैसे होता है, थिक, और कैसा होएगा, हार्ड। तो जब भी थिक और हार्ड होएगा, और आप देखोगे हायर अपॉन द स्टेम, ब्रांचेस कहाँ पे आ रही हैं, बहुत ज्यादा ऊपर पेड़ के, तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ लेमन। लेमन के बारे में आपका क्या कहना है, लेमन की हाइट कैसी होती है, लेमन की हाइट जो होती है वो मीडियम साइज की होती है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, है ना। और स्टेम कैसा होएगा, हार्ड, और ब्रांचेस कहाँ पे होंगी, जस्ट बेस, जहाँ पे अगर मेरा ये प्लांट है ना, तो यहाँ पे जो बेस है बिल्कुल यहीं से ब्रांचेस होना शुरू हो जाएंगी, तो इसे हम बोलते हैं कि यहाँ से हमारी ब्रांचेस अराइज हो गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो, अब आपको इससे पता चल गया, इसे हम क्या बोलेंगे, श्रब। ऐसे ही और एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ, किसका ले सकते हैं बताओ, नीम का लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नीम, तो नीम के बारे में क्या होगा, नीम की हाइट वेरी टॉल, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट होता है तो वेरी टॉल। अच्छा, दूसरी चीज, क्या नीम का स्टेम जो होगा वो होगा थिक, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम यस। और एग्जाम्पल लो नीम के बारे में, क्या होगा बताओ, उसका हार्ड होएगा, थिक होएगा, यस यस। उसके बाद इसकी ब्रांचेस कहाँ होंगी, ऊपर जाके पेड़ पे, है ना, और बेस पे भी होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यस के ऊपर जाके, तो ये क्या होएगा, ट्री, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ये बात समझ आ गई है ना। अब आगे देखो, इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कोरिएंडर, जिसको बोलते हैं धनिया, है ना। कोरिएंडर का एग्जाम्पल बहुत ईजी है। कोरिएंडर क्या होता है कि जब भी हम धनिया की बात करें तो आपने देखा होगा, छोटा सा प्लांट होता है, तोड़ सकते हैं हम उसको हाथ से। तो कोरिएंडर क्या होगा हमारा,
बताओ जल्दी से, हर्ब, ठीक है, छोटा सा पौधा। अब आगे देखो, यहाँ से थोड़ी सी हम रीडिंग कर लेंगे ताकि हमें कोई भी डाउट ना रहे, अच्छे से सब कुछ समझ में आए। टेक केयर दैट स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग द प्लांट, ये आपको एक्टिविटी के बारे में बताया, यहाँ से ध्यान से एक्चुअली पढ़ना है कि बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल इज शोन, नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। सबसे पहला वाला हमारा क्या है बताओ, क्योंकि ये जो है बहुत छोटा सा है और इसके जो पत्ते हैं वो आराम से टूट सकते हैं हाथ से, जैसे मिंट हो गया, पुदीना या कोरिएंडर, इसको आप क्या बोलोगे, हर्ब बोलोगे। दूसरा वाला प्लांट हमारा जो है आपको दिख रहा होगा, थोड़ी झाड़ियां हैं इसमें, मतलब थोड़ी ब्रांचेस हैं और हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम हाइट है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, श्रब, ठीक है। और लास्ट वाला बहुत बड़ा, वेरी टॉल, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्री। आसान है। तो 3 टाइप के प्लांट हमने पढ़ लिए। अब ध्यान से समझना है कि प्लांट, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज के अलावा भी 2 प्लांट्स होते हैं। कौन से होते हैं, जल्दी से एक बार रीडिंग करते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो उनकी ब्रांचेस नियर द बेस आ जाती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो पहली आपकी हो गई हर्ब की डेफिनेशन, है ना। दूसरी आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, श्रब की डेफिनेशन। और लास्ट में आ गया हमारा, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो ये वाले हमने तीनों की डेफिनेशन देख ली, ये हो गए हर्ब, ये हो गए श्रब और ये ट्रीज, ठीक है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक के अलावा और भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू क्लासिफाई प्लांट। ये नहीं करना आपको, बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो पहेली है वो क्या सोच रही है, कि मनी प्लांट, बीन स्टॉक या फिर गोड जो कि लौकी के पौधे होते हैं, है ना, या ग्रेपाइन अंगूर की बेल जो होती है उसमें किस तरह के होते हैं, क्या इसमें हर्ब श्रब ट्री होगा। तो आप ये देख के बताओगे, अगर छोटा सा पौधा है और वो हाथ से टूट जाता है, ग्रीन स्टेम है, टेंडर है, मतलब हर्ब है ना। अगर इन बिटवीन हाइट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, वो होगा श्रब। और अगर उसकी जो ब्रांचेस है स्टेम के पास आ रही हो, और अगर एक ऐसा जो बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा एकदम ब्रांचेस ऊपर जाके आ रही हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ना क्या बोल रहा है वो, कि प्लांट्स विद वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, रेंगने वाले। तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो ऊपर नहीं चढ़ सकते, वो कमजोर होते हैं, उनका तना बहुत वीक होता है, लाइक वीक स्टेम, याद रखना है आपको, उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम अगर कोई सहारा दे दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइल दोस कैन टेक सपोर्ट एंड क्लाइम आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्लाइंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अलग होते हैं, जैसे आपकी पिक्चर आपकी बुक में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्रीपर है, ये नीचे है ना, तो ये रेंगने वाला पौधा है, पंपकिन होता है ऐसा, और ये क्लाइंबर दिख रहा है आपको, मनी प्लांट दिख रहा है ना, तो सपोर्ट से ये ऊपर चढ़ रहा है। तो ये होते हैं क्रीपर्स, ये होते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। अब आपने 5 टाइप के ट्री पढ़ लिए, 5 टाइप के प्लांट पढ़ लिए, सॉरी, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। अब क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में डिटेल में, क्योंकि ये रिवीजन है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, पूरा हम चैप्टर जल्दी से खत्म करेंगे। देखो स्टेम में क्या होता है कि यहाँ पे आपको कुछ रीड नहीं करना, बस आपको समझना है कि एक एक्टिविटी दे रखी है, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक, सॉफ्ट स्टेम, पोर वाटर 1/3 ऑफ द ग्लास, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर, कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास शोन। तो आप देखोगे यहाँ पे एक सेटअप कर रखा है उन्होंने, ऐसे प्लांट को ना छोटा सा टहनी लेके काट रखा है और स्टेम को काटने के बाद उसको कलर में डाल रखा है। तो जब आप देखोगे तो यही सेम कलर आपको क्या होगा, यहाँ पे पत्तों के अंदर जो वीन्स हैं उनमें नजर आएगा। इसका मतलब प्लांट हमारा क्या कर रहा है, स्टेम के थ्रू वो पानी, वो इंक कलर वाला पानी ले रहा है और वो फिर पत्तों में भी वे नजर आ रहा है ना। तो इससे हमें पता चला, फ्रॉम द एक्टिविटी वी सी दैट स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, the water and the minerals go to leaves and other plant parts attached to the stem। मतलब जो हमारा स्टेम है वो पानी को ऊपर लेकर जा रहा है, मिनरल्स को ऊपर लेकर जा रहा है और प्लांट को मदद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ऐसे इन्होंने कट शॉर्ट करके बनाया हुआ है कि कैसे स्टेम के अंदर पानी जाता है और फिर वो जो है ऊपर पत्तों को हर जगह पानी देकर जाता है। ये काम हो गया स्टेम का यहाँ पे खत्म। अब पढ़ना है हमें पत्ती के बारे में। लीफ क्या होती है, सबको पता है ना, पत्ती को लीफ बोलते हैं, लेकिन उसके कुछ पार्ट होते हैं, वो हमें पढ़ना जरूरी है। यहाँ से पढ़ना शुरू करो बेटा। द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। यहाँ पे आपको एक पत्ती दे रखी होगी, देखो क्या आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक बड़ा सा पार्ट है ग्रीन कलर का, है ना, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लैमिना। अच्छा, आपको यहाँ दिख रहा है ये स्टेम है,
लेकिन स्टेम के बीच में जो पत्ती अटैच है, इस छोटी सी डंडी को हम क्या बोलेंगे? जो छोटी सी डंडी है जिससे हमारी पत्ती अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। तो लीफ अगर स्टेम से अटैच होता है, किसकी हेल्प से अटैच होता है? पेटियोल की हेल्प से। ठीक है, इसके अलावा लीफ के अंदर और क्या क्या होता है? वीन्स होती हैं, है ना। एक मिड रिब बीच में लंबी सी लाइन आ रही है, अभी और पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ से देखो, एक एक्टिविटी ली है, उसमें क्या करना है आपको? ऐसे स्केच करना है तो पूरी पत्ती छप जाएगी। वो सब आपको नहीं करना, आपको समझना ध्यान से कि होता क्या है। तो ये जो फाइन लाइंस अगर मैं यहाँ पे पत्ती बना दूं, है ना, और पत्ती के बीच में ये छोटी 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 ऐसे लाइंस बना दूं, तो दीज लाइंस विल बी वीन्स। जैसे हमारी नसें होती हैं वैसे ये पत्तों की नसें होती हैं। दीज लाइंस आर ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड मिडल। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बड़ी सी लाइन नजर आ रही होगी जिसको हम बोलते हैं मिडरिब। मिडरिब का मतलब कुछ नहीं है, एक लंबी सी लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं मिडरिब। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट वीन यहाँ लिखा है ना मिडल ऑफ द लीफ में, इसको बोलते हैं मिडरिब। ठीक है। अच्छा, अब मेरे कुछ पत्तों में पता है क्या होता है कि कुछ पत्तों में तो मेरे को ऐसा पैटर्न नजर आएगा। मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। कुछ पत्ते अगर मैं देखूंगी तो मुझे ऐसा ऐसा पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा सा। कुछ पत्ते अगर मैं देखूंगी तो मुझे सीधी 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 लाइनें नजर आएंगी। तो कुछ नहीं है, प्लांट में हमें ये देखना होता है कि कितने टाइप का पैटर्न बन रहा है। ये जो टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है ना हमारी प्लांट में, टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ वीन्स, किसका पैटर्न बच्चे? वीन्स का पैटर्न, पैटर्न ऑफ वीन्स। तो इसी पैटर्न ऑफ वीन्स को हम बोलते हैं वेनेशन। क्या बोलते हैं? वेनेशन। मतलब प्लांट के अंदर किस टाइप का पैटर्न हमें, पत्ती के अंदर हमें किस टाइप का पैटर्न दिखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद और अच्छे से समझेंगे। द पैटर्न इन द डिजाइन मेड बाय द वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. If this design is net-like on both sides of the midrib, then the venation is reticulate. In the leaf of the grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is called parallel venation. ठीक है, observe the venation in many leaves as you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write names of some plant having reticulate venation and parallel venation. तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी बना हुआ है, देखो जो मैंने अभी बनाया था, ये हो गया हमारा रेटिकुलेट वेनेशन का और ये हो गया पैरेलल वेनेशन का। तो अगर अब आपसे पूछता है कि कितने टाइप का पैटर्न होता है, टाइप्स ऑफ वेनेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेनेशन इन लीफ, तो आप क्या बोलोगे कि 2 टाइप का वेनेशन होता है। पहला बोलोगे आप कि हमारा होता है रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, जो रेटिकुलेट वेनेशन कैसा दिखता है? नेट के जैसा दिखता है। यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ नेट के जैसा दिखता है। कैसा दिखेगा? अगर ये पत्ती है तो ये वाला पैटर्न नजर आएगा मुझे। ठीक है, और अगर एक और होता है ग्रास के अंदर, जैसे पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन कैसा दिखेगा? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऐसे लंबा लंबा, जिसमें पैरेलल लाइंस होंगी। तो क्या आप मुझे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन का? अगर आपको याद हो किस किस में होता है रेटिकुलेट वेनेशन। देखो, रेटिकुलेट ना बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है ना। पपाया के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है यहाँ पे। और पैरेलल अभी हमने पढ़ा था बुक में भी, कौन से वेनेशन होता है? पैरेलल हमारा होता है ग्रास में। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। ग्रास के अंदर होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। चलो, इतना काफी है, अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अभी बताओ, अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछो, और अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। एक और एग्जांपल लिख लो। चलो, मेज भी, मेज के अंदर भी पैरेलल वेनेशन होता है, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक आपको। ठीक है, मैंगो हो गया, हमारे 2 एग्जांपल हो गए, एक मैंगो पपाया इस रेटिकुलेट का, और एक ग्रास और मेज हो गया पैरेलल वेनेशन का। वेनेशन कुछ नहीं है, कैसा हमें पैटर्न नजर आ रहा है, बस वही है। अब आगे आ जाओ, ये आपको बुक में 2 बना के दिखाया हुआ भी, पैरेलल में लंबी लंबी लाइंस और रेटिकुलेट में ऐसे वाली लाइंस। नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें आपको कवर अप करना है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि आपको एक्टिविटी पूरी करनी नहीं है। देखो, क्या करना है, जब आप पत्ते को जो है पॉलीथीन में बांध दोगे, ठीक है, और आप उसको छोड़ दोगे, मतलब ऐसे आपको टाइटली पैक कर देना है, कोई पतली लेनी है और उसको टाइटली पैक करना है, तो आप क्या देखोगे कि उसके अंदर ना आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी पत्ती थी, मैंने इसके ऊपर पॉलीथीन से बांध दिया इसको कस के, तो इसके अंदर ना छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मुझे नजर आएंगे, ऐसे पानी की ओस की बूंदें मुझे नजर आएंगी पन्नी के अंदर। तो क्यों ऐसा? क्योंकि प्लांट के अंदर तो पानी होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, द वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब प्लांट जो है वो पानी रिलीज करता है एयर में इस प्रोसेस के थ्रू।
ट्रांसपिरेशन जो ओस की बूंदें भी जिन्हें हम कहते हैं, है ना? तो हमने सिर्फ कवर करके ये देखना था कि जब ये पानी कहाँ जा रहा है, ये होता भी है या नहीं निकलता है। तो इट वाज़ वेरी सिंपल एक्टिविटी। यहाँ पे आपको देखो दिख भी रहा है, ये पॉलीथीन में बांध दिया मैंने और फिर मेरे को दिख रहा है कि मेरे को छोटी-छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब आगे देखो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मतलब पानी निकालना, वाटर का अपने पत्तियों में से पानी का निकलना इज़ नोन एज़ ट्रांसपिरेशन। वाटर कम्स आउट, ये आपको याद रखनी है, डेफिनिशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? तो आपको पता होना चाहिए, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, गुड। चलो अब आगे आ जाओ। यहाँ पे देखो एक हमने एक्टिविटी और ली है और हम ये देखेंगे कि लीफ के अंदर क्या होता है ये देखने के लिए। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट एंड बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास, आयोडीन सोल्यूशन, ये सब हमें चाहिए। और अब हम देखेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखो ग्रीन पत्ता लिया था, उसको हमने डाल दिया यहाँ पे, किसमें, ऐसे पानी में डाला है और टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला है। तो देखो आपको ब्लैक और ब्लू कलर नजर आएगा। इससे होगा क्या, आपको बीकर को हीट करना है। तो जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि प्लांट के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। ब्लू ब्लैक कलर का होना मतलब कुछ तो खाना था प्लांट के अंदर। और आपको सबको पता है कि खाना, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना? और कौन से प्रोसेस से बनाते हैं वही हम पढ़ने वाले हैं। चलो जल्दी से रीड कर लेते हैं। वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and green color substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Oxygen is given out in the process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of the plant. बच्चे देखो, हमें पता है कि हम अपना खाना खुद बनाते हैं नहीं, है ना? हम भी दूसरों से लेते हैं, या तो हम वेजिटेबल सोर्सेज से लेते हैं या तो फिर हम एनिमल सोर्सेज से खाते हैं, है ना? तो लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब वो खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं और किस किस चीज़ से बनाते हैं? तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की मदद से, ठीक है? और ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है उनके पत्तों में, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और सनलाइट, और वो उन क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 चीज़ें वो यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगी? मैं जल्दी से लिखूँगी यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं प्लांट्स, ठीक है? और साथ ही साथ क्लोरोफिल, जिसको आप बोल सकते हो ग्रीन कलर पिगमेंट, है ना? पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट जरूरी है, वरना फिर प्लांट मर जाएगा। सनलाइट की प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है वापसी में? हमें मिलता है ऑक्सीजन। सबको पता है ना कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट्स लगाओ खूब सारे। तो सनलाइट, और फिर हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा हमको, ठीक है? और ग्लूकोज मिलता है जो कि प्लांट का खाना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो पत्तियों में स्टोर कर लेता है, फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है खाना अपना चला जाता है। इसी प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम एक्चुअली क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाना। यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए, लाइट, फोटो, और सिंथेसिस मतलब बनाना, मेकिंग, है ना? टू मेक। तो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स अपना खाना एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और क्या गिवन मिलता है हमें? क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है? फिर खाना तो अल्टीमेटली लीव्स में स्टोर हो गया, सब हमने पढ़ लिया। आप कोई डाउट है तो मुझे बताओ। फोटोसिंथेसिस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना? आपको पता है कि जो प्लांट है वो, यहाँ से एक बार रीड कर लेते हैं। वी हैव सीन दैट स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, the leaf also lose water through transpiration. How do these stem and leaves get water? अब बेसिकली वो पूछ रहा है, आपको पता है स्टेम जो है वो लीफ को जो है पानी देता है। नीचे से हमने देखा था कि रूट में हम पानी डालते हैं, स्टेम के थ्रू पत्तियों में पहुंच जाता है। और दूसरा, जो लीव्स हैं वो कभी कभी, जब मैंने पन्नी वाला एक्सपेरिमेंट करा था तो बाहर पानी एक्स्ट्रा होता है तो वो निकाल देता है ना? तो ये पानी आ कहाँ से रहा है प्लांट के पास? तो जाहिर सी बात है, जो हम पानी डाल रहे हैं ना, वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स की, वहीं से आ रहा है। रूट्स में डालते हैं ताकि सब जगह चले जाए, ठीक है? एक छोटी सी एक्टिविटी भी है। उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, आपको 2 पॉट लेने हैं, कुछ सॉइल, खुरपी लोगे, ब्लेड लोगे, सीजर लोगे। इस एक्टिविटी को आप करोगे तो आप देखोगे 2 प्लांट आपने सेम टाइप के ले लिए, ठीक है? रूट के साथ निकाल लिया। फिर एक को आपने पॉट ए में डाल दिया और आपने इसके रूट काट दिए। यहाँ पे रूट नहीं है, इस वाले के रूट है, तो कौन सा ग्रो करेगा? ऑब्वियसली जिसके रूट होंगे वही ग्रो करेगा, क्योंकि इसके रूट्स के थ्रू ही फिर स्टेम में बाकी सारा खाना जा रहा है, ठीक है? ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे आ जाओ। देखोगे दोनों प्लांट हेल्दी, उसमें कौन सा वाला हेल्दी होगा? जिसके रूट्स होंगे, ठीक है? एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, ये एक छोटा सा है, इसमें कुछ नहीं करना। ये आपने स्प्राउट्स खाए होंगे अपने घर में, ऐसे चने होते हैं, उनके अंदर से सीड्स होते हैं, उसके अंदर से प्लांट उगने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। तो कुछ नहीं है, जब हम, ये सीड ही तो है, ये जो चने हैं, ये जो मक्का है, मतलब जिसको मेज भी बोलते हैं, है ना?
ये कुछ नहीं है, सीड ही तो है। जब हमने इसको पानी दिया तो सीड कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट में, तो प्लांट बनना शुरू हो जाता है। इसको एक और बात बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? जर्मिनेशन। मतलब जब सीड के अंदर से प्लांट निकलने लग जाता है उसे बोलते हैं जर्मिनेशन। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। अब रूट, एक्चुअली ये जो रूट छोटे छोटे निकल रहे हैं ना, ये रूट हेल्प किस पे करते हैं? तो ये रूट जो होते हैं हम पूरा का पूरा प्लांट बनाने में मदद करते हैं। अगर रूट नहीं होगा, कहते नहीं अपने रूट स्ट्रॉन्ग करो, तो रूट अगर अच्छा नहीं होगा तो प्लांट तो हेल्दी हो ही नहीं सकता। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए दिस इज बिकॉज रूट हेल्प्स इन, जल्दी से आगे देखो, होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। रूट क्या करता है? पूरे के पूरे प्लांट को, इतने बड़े बड़े ट्रीज को अच्छे से पकड़ के रखता है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। एंकर मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है मिट्टी से और प्लांट को सीधा खड़ा होने में। तो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, और होल्ड कर रहा है प्लांट को फर्मली। ये दो काम हो गए हमारे रूट के, ठीक है। एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, देखो छोटा सा दे रखा है। ऊपर वाला किसका रूट है? रूट ऑफ मेज है ना। नीचे वाला किसका रूट है? रूट ऑफ ग्राम, मतलब यहाँ पे चना। तो ये मेज है ऊपर वाला और नीचे वाला ग्राम हो गया। बस बात खत्म हो गई, इतनी सी बात थी। अब आगे आ जाओ। यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा एक एक्टिविटी और हो रही है यहाँ पे। देखोगे अब आप, रूट्स भी बड़े बड़े अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। तो जैसे हमने वेनेशन पढ़ा था वैसे ही रूट्स होते हैं। तो रूट कितने टाइप के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। रूट्स अगर हैं तो एक होता है हमारा टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। ये नाम पता चल गया आपको। अब देखो होता क्या है इनमें और इनमें डिफरेंस क्या होता है बताती हूँ मैं। यहाँ पे आ जाओ अपनी एनसीईआरटी की बुक पे वापस, जल्दी से देखो। फॉर रूट्स दैट, आपको दिख रहा होगा कि जो डायग्राम है ऊपर, इसमें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक रूट तो सीधा सीधा जा रहा है ना, लंबा लंबा, और एक बहुत सारा जो है वो फैला हुआ है हर जगह, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मेन रूट होता है ना, जब यहाँ पे एक्चुअली एक सिंगल रूट लंबा सा नीचे जा रहा है, एक सिंगल रूट जा रहा है और उसमें बहुत सारे छोटे 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 रूट्स निकल रहे हैं। मतलब मेन रूट जो इसका प्राइमरी रूट है, बाकी छोटे छोटे हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखो सारे छोटे छोटे हैं, कोई भी मेन नहीं है। तो जब कोई भी मेन नहीं होता तब हम बोलते हैं फाइब्रस, और जब एक मेन होता है तब हम बोलते हैं टैप। तो टैप में हमें एक मेन पता चल गया, फाइब्रस में कोई भी मेन रूट नहीं होता। एक बार रीडिंग कर लेते हैं फिर अच्छे से और समझेंगे। फॉर रूट्स टू बी काइंड इन द शोन, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट। ये जो मेन वाला रूट होता है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, टैप रूट। और जो साइड में छोटे छोटे निकल रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लेटरल रूट, ठीक है, लेटरल रूट। तो रूट्स जिसके अंदर main root था that is tap root and smaller are lateral roots. So plant with roots as shown in figure 74.7a is known as tap root and do not have a main root. अच्छा, अगर यहाँ पे सारे रूट सब सेम नजर आ रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। ऑल द रूट सीम सिमिलर आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। कुछ आपको एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए, पता है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कैरेट की, कैरेट तो पूरा का पूरा रूट होता है, तो कैरेट इट्स अ प्राइमरी रूट, है ना। तो कैरेट प्राइमरी रूट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेडिश प्राइमरी रूट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फाइब्रस रूट की अगर मैं बात करूँ तो घास अगर निकालोगे पूरा का पूरा जड़ निकल के आ जाएगा, तो घास के पास फाइब्रस रूट होता है, ठीक है। इतनी सी बात थी, बस इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक पत्ता देखना है और यहाँ पे हमें बताना है कि जल्दी से कि क्या हम सिर्फ पत्ता देख के बता सकते हैं? ये पूजो कह रहा है, एक आइडिया है कि वो सोच रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ रूट अ प्लांट हैज इफ यू डू नॉट नीड टू पुल इट आउट। क्या आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि इसका कैसा जो है कौन से टाइप का रूट होएगा? सिर्फ आप पत्ता देख के बता सकते हो। तो एक ट्रिक होती है, जितने भी रेटिकुलेट वेनेशन वाले होते हैं, ठीक है, जितने भी रेटिकुलेट वेनेशन वाले होते हैं उनका कैसा रूट होता है आपको पता होना चाहिए। कि अगर आपको रूट देखना है बिना पत्ता निकाले, मतलब बिना, आपको प्लांट नहीं उखाड़ना, ठीक है, तो आप क्या देखोगे? जिनका टैप रूट होगा उनका सबका रेटिकुलेट वेनेशन होगा। मतलब रेटिकुलेट वेनेशन वाले सबके पास कौन सा रूट होता है? टैप रूट। अच्छा, और जो पैरेलल वेनेशन वाले होते हैं उनका कैसा रूट होगा? फाइब्रस रूट। ये याद रखना, ठीक है। पैरेलल वेनेशन वाले कैसे होते हैं? फाइब्रस रूट। और जितने भी रेटिकुलेट वेनेशन वाले होते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, रेटिकुलेट, उनका कैसा रूट होता है? टैप रूट, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ, इसको आप लिख लो अपनी नोटबुक में पॉज करके, ठीक है, और अच्छे से समझ भी लो, एग्जाम में आएगा और आपको आना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे एक्सप्लेन कर, मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको डाउट्स क्लियर करूंगी, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ, हमें एक और काम पढ़ना है। रूट का मेन काम क्या होता है? रूट का काम और बहुत सारे होते हैं। वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल
and stem conducts these to leaves and other parts of the plant. The leaves prepare foods. This foods travel through the stem and is stored in different parts of the plant. We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip, tapioca. Tapioca कुछ नहीं है, जैसे आपका अरबी होती है ना, उसी टाइप का एक प्लांट होता है छोटा सा, वैसे ही। अब आगे देखो, वी ऑल्सो सी मेनी अदर प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। क्या अच्छा बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कि हम बहुत सारे प्लांट खाते हैं, जैसे प्लांट है ना, उसका किसी का हम रूट खा रहे हैं, किसी का हम पत्ता खा रहे हैं। मान लो पालक खा रहे हो आप तो लीव खा रहे हो, मान लो कैरेट खा रहे हो तो आप रूट खा रहे हो। तो हम अलग अलग पार्ट्स खाते हैं प्लांट के, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में बोल रहा है कि प्लांट जो है रूट एब्जॉर्ब करता है पानी मिनरल्स, फिर स्टेम उसको ले जाता है लीव्स पत्तों तक, और फिर लीव्स खाना बनाते हैं, और फिर यही खाना स्टेम के थ्रू अलग अलग जहाँ ज़रूरत होती है प्लांट को वो ले लेते हैं, और कभी कभी वो फ्रूट के फॉर्म में स्टोर करता है, वो हम खा लेते हैं, है ना। सिंपल है। अब आगे आ जाओ, ये आपको एक दिख रहा है स्टेम जो है वो टू वे ट्रैफिक सिस्टम। इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब है ऊपर ले जाके पानी लेकर जा रहा है, लेकिन फिर हर जगह अलग अलग दे भी रहा है वो, जहाँ जहाँ जिसको खाने की जरूरत थी पत्तों में से ले जाके खाना। तो मतलब ये डबल काम कर रहा है, लेकर भी जा रहा है और ला भी रहा है, इधर उधर भी दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे देखो, अब हमारा एक पूरा सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लीफ पढ़ लिया, हमने लीफ के पार्ट पढ़ लिया, हमने रूट पढ़ लिया। अब हमारा बच्चा है फ्लावर। फ्लावर भी बहुत ईजी है, ठीक है। देखो फ्लावर में आपको क्या करना है, आपने देखा है बहुत टाइप के फ्लावर होते हैं, राइट। तो उस फ्लावर में आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप के फ्लावर, फ्लावर के अंदर पत्तियां और अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं। देखो जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है फ्लावर के अंदर। जैसे आगे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ब्रांच दिख रही है, लीफलेस ब्रांच, मतलब जिसके अंदर कोई पत्ती नहीं है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ पत्ते पत्ते हैं, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे फ्लावर भी हैं। तो अलग अलग टाइप के फ्लावर होते हैं, जैसे ग्रास का अलग होगा, वीट का अलग होगा, मेज का अलग होगा, मैंगो का अलग होगा, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अब प्लांट में ना, सॉरी, इसमें क्या होता है कि आपको फ्लावर में कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं। जो फ्लावर्स की बाहर सुंदर सुंदर ऐसी पत्तियां होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं पेटल्स। पी फॉर पत्तियां, पी फॉर पेटल्स, आप याद रखोगे, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी पत्तियों के अलावा ये जो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्लांट की मैं बात करूं, तो ये जो ब्राइटली कलर्ड हैं, दीज आर कॉल्ड पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट कलर्ड पेटल्स। अलग अलग फ्लावर की अलग अलग पत्तियां होती है कलर की, है ना। तो ये पता चल गया। कभी कभी ऐसे छोटे फ्लावर जब वो खिलता नहीं उससे पहले इसे बर्ड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे बर्ड भी है। बर्ड ही फ्लावर में कन्वर्ट होती है। जो पिंक कलर की ये पत्तियां हैं और जो ये ग्रीन कलर की छोटी छोटी है, सेपल्स है, ठीक है। ये जो ग्रीन है, यहाँ पे आप बोल भी सकते हो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो, और चैनल को अगर लाइक किया है, नहीं किया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तब ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, आपके सारे चैप्टर्स कवर अप कराऊं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल। अब आप अलग अलग पत्तियों को देखना, सबके अलग अलग तरह से होगी, है ना। अब सेपल्स भी अलग अलग तरह से ज्वाइन होती है, कभी ज्वाइन होती है कभी नहीं होती है। तो बस आपको ये समझना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कि ये सब रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि अगर आप अलग अलग देखोगे, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, सबको देखोगे और देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि अलग अलग प्लांट की अलग अलग टाइप की कलर्स की पेटल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आओ, if for example in datura and the other bell shaped flowers the petals have to be cut lengthwise and spread, यहाँ नीचे आओ, out so that inner parts of the plants can be flower can be seen clearly। देखो यहाँ पे ना बेटा दो चीजें हैं। कोई भी फ्लावर अगर है ना, इस वाले डायग्राम में समझो, ये फ्लावर है, इसके अंदर आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी। मैं बताती हूँ क्या क्या। सबसे पहले तो आपको ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, और इनके साथ एक ऐसे, मतलब ऐसे करके बना हुआ है, और ये ऐसे बना हुआ है। एक तो ये नजर आ रहा है, और एक ये वाला पार्ट, मतलब जो ऐसे करके और इस तरह से बना हुआ है। तो प्लांट के अंदर बेटा दो, सॉरी, फ्लावर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट। ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मेल पार्ट, दैट इज एंथर्स, ठीक है। और दूसरा आपको जो नजर आ रहा है, ये वाला, ये वाला है, इसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट, ठीक है। अब देखो इनको अच्छे से समझ लो, अगर ये नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इस वाले की, ये जो ऐसे करके बना हुआ था ऐसे ऊपर और ये ऐसे लंबे से, इनको हम बोलते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज कॉल्ड स्टेमेन। अब स्टेमेन अगर मैं बोल रही हूँ, तो स्टेमेन के अंदर ये रहा एक एंथर होता है हमारा छोटा सा, ठीक है। एंथर और फिलामेंट, इस वाले को हम बोल रहे हैं फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट को मिलाकर ही बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है स्टेमेन, तो इसका मतलब है एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। एंथर प्लस फिलामेंट इज कॉल्ड स्टेमेन। ये समझ में आ गया कि अगर ये डायग्राम है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, और इन दोनों को मिलाकर मैं बोल रही हूँ स्टेमेन, या फिर आप बोल सकते हो
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर या मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं फीमेल पार्ट की बात करती हूँ, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि ऐसे छोटा सा ऊपर से ऐसे गोल है और नीचे ऐसे लंबा पाइप आके ऐसे गोल गोल घूम गया, इसको हम बोलते हैं ओवरी, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, और ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं स्टाइल। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों चीजों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल बोलते हैं किसको, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलाकर पिस्टिल बोलते हैं। अच्छा, एक बार रीडिंग कर लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, ठीक है। यहाँ से देखना शुरू करो। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी अदर प्लांट्स, स्टडी द फिगर, कंपेयर विद द फ्लावर, ये सब नहीं पढ़ना। लाइक आइडेंटिफाई स्टेमन एंड पिस्टल, यहाँ देखो, लुक केयरफुली, इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर, है ना। तो आपको पता चल गया कि ये अगर मेरा बेल शेप का फ्लावर है, अगर मैं इसकी पत्तियां वगैरह हटा दूं तो मुझे अंदर दो चीजें देखने मिलेंगी, एक तो मुझे मिलेगा स्टेमन और एक मुझे मिलेगा पिस्टिल। ये स्टेमन है और ये पिस्टिल है। अब स्टेमन और पिस्टिल के, स्टेमन के अंदर मेन बात करें तो एंथर आता है और क्या आता है, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके बनाते हैं स्टेमन, और यहाँ पर हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर बनाता है हमारा पिस्टिल। कोई भी डाउट है बच्चा, अगर है तो मुझे बताओ। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, इफ यू कैन नॉट सी इट कंप्लीटली रिमूव द स्टेमन एंड आइडेंटिफाई, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है, आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ये हो गया। अब देखो ओवरी क्या करती है, ये जो सोलन पार्ट होता है ना ओवरी, इट इज द लोअर मोस्ट एंड द सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। आप इसको देखोगे तो आपको ये बात समझ आ गई, प्लांट के अंदर दो पार्ट, यहाँ पे कट करके दिखाया हुआ है, कट करके देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ओवरी को और खोलोगे तो ओव्यूल्स मतलब सीड्स नजर आते हैं ओवरी के अंदर, वो आपको देखना नहीं है, बस आपको डायग्राम में समझ में आ जाना चाहिए। अगर ओवरी को ऐसे कट करेंगे लॉन्गिट्यूड कट, मतलब सीधा सीधा और ऐसे टेढ़ा, तो हमें ओव्यूल्स नजर आएंगे। ओव्यूल्स आगे चल के सीड्स बन जाते हैं, जो हम खाते हैं फ्रूट, ठीक है। यहाँ रीड कर लेते हैं। डू यू सी सम स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। ये नहीं करना आपको, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल्स, क्या सबके पास सेपल पत्तियां, पेटल वो जो पत्तियों के नीचे वाली है ना, सेपल्स मतलब वो जो पत्तियों के नीचे वाली, और पेटल्स जो पत्तियां, और स्टेमन और पिस्टल होती है, या फिर कोई ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके पास एक आध चीज नहीं होती है ना। तो आप ये खुद से बताओगे, आप कमेंट करके बताओगे कि सबके पास होती है, सबके पास नहीं होती, मुझे बताओ जल्दी से, ठीक है। ये बताओ, द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल मे ऑल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग सेपल होती है, अलग अलग पेटल होती है, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 10, है ना। सनफ्लावर में देखो कितने सारे होते हैं ना, अलग अलग टाइप के। तो ये पत्तियों की भी काउंटिंग अलग अलग होती है। अब यहाँ पे हमने देख लिया, फीचर्स पढ़ लिए लीव्स के, स्टेम के, रूट्स के। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे चल रहे हैं। यहाँ तक हो गया खत्म, हमारा चैप्टर हो गया पूरा। बस अब हमने जल्दी से एक बार देखना है, हमने क्लाइंबर्स पढ़ लिया, कंडक्ट क्या होता है मतलब ले जाना, क्रीपर्स जो रेंगने वाले थे, है ना। फाइब्रस रूट्स के बारे में पढ़ लिया, 2 टाइप के रूट थे, हर्ब्स, लैमिना, लेटरल रूट्स, मिडरिब, ओव्यूल, ये सब हमने पढ़ लिया। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके बताओ, वरना हमारा चैप्टर समराइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सिंपल सी चीज़ है, आपको इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ ये लिखना है, रियोराइट करना है। स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो ये आपको एक्सरसाइज है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा पहले चैप्टर में मुझे बताओ, वरना फिर मैं आपको एक्सरसाइज भी करा दूंगी, है ना। आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है। कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे से नहीं आई है, थोड़ी सी भी डाउट है कि मैम ये समझ नहीं आया, तो आप मुझे कॉमेंट कर दो और अपना नाम लिख देना नीचे, फिर मैं आपको इंडिविजुअली वो समझा दूंगी, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कीप सपोर्टिंग, बाय।